गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आवाज़ आ रही है? जैसा कि हमने पहले भी अपडेट डाला हुआ है, उस अपडेट से आपने देखा होगा कि हमारा बैच 1 साल के लिए नीट के लिए बिल्कुल भी फ्री रहेगा और ये बैच रेगुलर रहेगा। आज से स्टार्ट किया जा रहा है और ये बैच आपके लिए रेगुलर रहेगा। इस बैच से रेगुलर रखने का हमारा रीज़न ये है, जिसके अंदर हम आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों को कंसीडर करेंगे, क्योंकि नीट के अंदर बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा होता है। अराउंड 360 नंबर का यहाँ से वेटेज बायोलॉजी का जाता है। तो मैं इसमें आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों को कंसीडर करूँगा और ये बैच 1 साल के लिए पूरा फ्री रहेगा। तो जो भी बच्चे हैं जो यूट्यूब से फ्री पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये है, हम इस बैच में आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। इस बैच में हम आपको एनसीईआरटी सारा कवर कराएंगे। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं हम वो बताएंगे आपको। 80% एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, ये सभी बोलते हैं, लेकिन उस 80% में लेकिन पूछा कैसे जाता है, क्वेश्चन कैसे बनता है एनसीईआरटी से। उसके बाद 20% का रहता है, तो 20% का हमें नोट्स का सहारा लेना पड़ता है। तो पूरा 100% है। तो वो 100% हम कैसे पढ़ पाएंगे, वो हम सारी आपको बातें बताएंगे, हमें कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, वो सारा हम आपको यहाँ पर कवर कराएंगे। विथ आपको कम से कम 20 से 30 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, एनसीईआरटी के किस लाइन से पढ़ते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि नीट एग्जामिनर कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लेता है, उन्हीं सिलेक्ट टॉपिक्स से वो हमेशा हर बार क्वेश्चंस पूछता है। जो बच्चे टॉपर होते हैं और जो बच्चे वीक होते हैं, तो टॉपर और वीक बच्चों में डिफरेंस क्या है। टॉपर और वीक बच्चों में डिफरेंस ये है, तो जो बच्चे टॉपर होते हैं वो भी एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, जो वीक होते हैं वो भी फॉलो करते हैं। डिफरेंस बस ये है, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो सिर्फ वही चीज़ फॉलो करते हैं, वही टॉपिक्स को फॉलो करते हैं जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं और रेगुलर हर ईयर पूछते हैं। तो यही सारी बातें हम आपको इसमें बताने वाले हैं। चलिए, जैसा कि हमने बताया है आपको कि हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 3 अगस्त 2026, यानी आज से ही स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइमिंग 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा, लेकिन आज थोड़ा डिले हो जाएगा। नेक्स्ट डे से ये कंटिन्यू रहेगा, मंडे से सैटरडे तक ये रेगुलर बैच रहेगा। अब इस बैच को आपको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरह से आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। अभी कुछ दिनों तक ये रिकॉर्डेड रहेगा, उसके बाद हम आपको ये रेगुलर बैच प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आप तक ये लेक्चर सीरीज जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो आप तक पहुंचेगी कैसे, कहाँ से आपको वो जुड़ना है। तो हमारा एक आईफा इंस्टीट्यूट नाम का चैनल है, उस चैनल पे जाकर के आपको फॉलो करना है। जैसा कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, ये वाला, जब भी आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो यूट्यूब पर आपको अपलोड वहाँ पे सर्च करना है आईफा इंस्टीट्यूट। आपको क्या सर्च करना है, जाकर के आपको सर्च करना है आईफा इंस्टीट्यूट। आईफा इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो इस तरह से वहाँ पर आपको ये हमारा लोगो मिल जाएगा और ये यहाँ पर ये आईफा इंस्टीट्यूट लिखा होगा। फॉलोअर्स बेशक कम हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको एक स्पेशल चीज़ पढ़ाने वाला हूँ,
और यदि आप यकीन के साथ पढ़ेंगे तो सिलेक्शन पक्का हो सकता है, क्योंकि कितने बड़ी इंस्टीट्यूट पर आप चले जाएं, सिलेक्शन करने के लिए, सिलेक्शन कराने के लिए हमें खुद पढ़ना पड़ता है, टीचर तो सिर्फ गाइड करता है। इस तरह से आप आईफा इंस्टीट्यूट पर जुड़ कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि जो भी मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से हम आपको डेली ही अपडेट में, जैसे एनिमल किंगडम्स का दिया हुआ है, तो ये 11-12 दोनों को मिलाकर के एनसीईआरटी कवर करके पढ़ाया जाएगा आपको, जो कि 1 साल के लिए रेगुलर बैच रहेगा। इस तरह से एनिमल किंगडम्स के लिए है, इवोल्यूशंस पढ़ा सकते हैं, यानी ऑल जितने भी चैप्टर्स जूलॉजी और बॉटनी के अंदर आते हैं वो सारे कवर्स कराए जाएंगे आपको, वो भी 1 साल तक रेगुलर बैच रहेगा, वो भी फ्री, कोई पैसा नहीं देना है आपको। और आपको नोट्स की जो पीडीएफ रहेगी उस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के भी आईफा इंस्टीट्यूट के नाम से चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वहाँ से हम ये चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको हम बाद में फॉलो कर सकते हैं। लिविंग बर्ड के लिए कुछ बॉटनी के लिए भी है, जैसे बॉटनी के लिए भी स्टार्ट करेंगे। हमारा मेन रीजन आखिर है क्या इस बैच को स्टार्ट करने का? हमारा मेन रीजन ये है कि हम आपको एनसीईआरटी बुक ऐसा लाइन टू लाइन रीड करना बताएंगे कि एनसीईआरटी बुक को रीड आखिर कैसे करते हैं। एनसीईआरटी बुक सभी पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक को रीड कैसे करना है, किस तरह से इस बुक को फॉलो करना है। फिर दूसरा ये आता है कि एनसीईआरटी बुक से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो आखिर पूछते कैसे हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड बात ये आती है कि एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं चैप्टर्स के, वहां से वो ज़्यादा टारगेट करते हैं, तो वो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो एनसीईआरटी बुक में फॉलो किए जाते हैं, वो सारे हम आपको कवर्स कराएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया है, ये एनसीईआरटी बुक का ही है, तो एनसीईआरटी बुक में आप देख रहे होंगे इसमें कुछ रेड मार्क किया गया है। यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का है, तो इसमें कुछ रेड मार्क किया गया है यहाँ पे, तो रेड वाले ये फॉलो करता है कि यहाँ से अराउंड 30 यानी 30 सालों से क्वेश्चन पूछे गए। तो उन्होंने एक सिलेक्ट किया है एरिया कि ये वाला एरिया है, तो यहीं आसपास से हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। ये एवरी चैप्टर्स की बात हो रही है, ये तो सिर्फ आपके लिए एक डेमो है। तो इस तरह से आपको ये बताऊंगा कि कहाँ से कुछ का क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार कब से यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये क्वेश्चन है ना, लग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्म, तो ये सारा दिया हुआ है, वो इसी लाइन से पूछा गया जो यहाँ पर दिख रही है, जो यहाँ पर जो लाइन दिख रही है उसी लाइन से ये पूछा गया है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको सारा सब कुछ पढ़ाएंगे। और आपको यदि रेगुलर सीरीज चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई फ्रेंड्स हो, रिलेशन में हो सकता है, तो आप उनको बता सकते हैं कि यूट्यूब पर आईफा इंस्टीट्यूट है, जो कि आपके लिए 1 साल के लिए रेगुलर फ्री बैच लेकर आया हुआ है, जो कि आपकी स्टडी को आसान बनाएगा। बच्चे 11-12 के भी पढ़ सकते हैं। चलिए, है ना, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।